नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भाई। आज अपने साथ गाड़ी खड़ी है Volkswagen वर्टस। वर्टस का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट देख रहे हो आप, GT प्लस स्पोर्ट। इसमें आपको एक वेरिएंट और मिल जाता है GT प्लस क्रोम। क्रोम में आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिलेगा, बट स्पोर्ट में आप देखोगे तो कहीं भी आपको क्रोम ट्रीटमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। बस यहाँ थोड़ा सा आपको क्रोम जैसा कुछ मिलेगा ट्रीटमेंट। बाकी पूरी गाड़ी पे मतलब बैजिंग के अलावा और कहीं क्रोम आपको गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगा। जो टॉप ऑफ द लाइन है ये ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर DCT ट्रांसमिशन के साथ है। 7 स्पीड का DCT ट्रांसमिशन मिल जाता है। 1.5 लीटर का इसके अंदर आपको टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिल जाता है ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ। प्राइस आते हैं 19,19,900। 19,19,900 पे करने के बाद एक शोरूम आपको मिलता क्या है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी जो इसकी है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। उसके अलावा फीचर्स की अगर हम बात करें, जैसे आप फिलहाल रियर लुक से गाड़ी को देख रहे हो तो यहाँ LED बेस्ड टेल लैंप सेटअप मिलेगा, 10 इंडिकेटर का पॉइंट, रिवर्स लाइट, रिवर्स कैमरा मिल जाएगा। आपको GT की बैजिंग मिलेगी, वर्टस की बैजिंग यहाँ पे ब्लैक मिलेगी और 3 पार्किंग सेंसर है। और नीचे आप देखोगे तो डिफ्यूजर जैसा ट्रीटमेंट आपको यहाँ लोअर बम्पर पे रियर पे मिलेगा। रिवर्स कैमरा, Volkswagen की बैजिंग, अपर लिप मिल जाएगा। ये भी पियानो ब्लैक फिनिश में आपको यहाँ पे अपर लिप इसका मिलेगा। डिफॉगर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, शार्क फिन एंटीना यहाँ आपको मिल जाएगा। वहीं जब आप साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो स्पोर्ट्स है नाम यहाँ पे आया है, तो यहाँ आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे, अच्छा व्हील बेस मिल जाता है। फ्रंट डिस्क है, रियर आपको ड्रम ब्रेक्स इसके अंदर मिलेंगे। 45 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाता है, जो कि गाड़ी अनलॉक है तो प्रेस करने से खुल जाएगा। और E5, E10, E20 कंपेबिलिटी के साथ आपको ये मिलेगा। टिंटेड ग्लास है यहाँ पे, सिंगल पैनल सनरूफ मिल जाएगा। इस जगह पे आपको शार्क फिन एंटीना है। ORBM पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेंगे विद LED टर्न इंडिकेटर, लॉक के साथ फोल्ड होंगे, अनलॉक के साथ अनफोल्ड होंगे। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, इंसर्ट डल क्रोम है, रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है ड्राइवर को ड्राइवर साइड। फेंडर पे दोनों साइड GT की बैजिंग मिलेगी आपको। जो डिस्क कैलिपर है ये रेड कलर का मिलेगा आपको, और ब्लैक अलॉयज है 205, 55, 16 का टायर साइज यहाँ पे डाला गया है। मैनुअल वाइपर्स मिलेंगे, रेन सेंसिंग वाइपर्स है, मैनुअल वाइपर नहीं, रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से फ्रंट व्यू आएगा। यहाँ पे DRLs मिल जाएंगे, LED बेस्ड प्रोजेक्टर मिलेगा। यहाँ टर्न इंडिकेटर, हैजार्ड लाइट के लिए पॉइंट है। कुछ इस तरह से ग्रिल मिलेगी, Volkswagen की बैजिंग, GT की बैजिंग, हाइलोजन बेस्ड प्रोजेक्ट, इसमें फॉग लैंप्स आपको मिलेंगे। अच्छा, जो लोअर बम्पर का पार्ट है ये पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में आपको मिलेगा। यहाँ से आप देखोगे पूरा पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पे दिया गया है। और जो LED DRLs हैं वो भी आप नजदीक से अब यहाँ से देख सकते हो। तो ये तो हो चुका गाड़ी का एक्सटीरियर। अब इंटीरियर में चलने से पहले आपको की दिखा दूं। कुछ इस तरह की मिल जाएगी, लॉक अनलॉक, ये बूट गेट अनलॉक करने के लिए। इसमें इलेक्ट्रिक टेल गेट हमें नहीं मिलता, बट देखो बटन प्रेस करके रखूंगा पूरा टेल गेट ओपन हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिक टेल गेट इसके अंदर हमें दिया गया हो। बट ये मैकेनिज्म ऐसा है कि सिंगल टच पे ओपन हो जाएगा। वहीं जब मैं इसका ड्राइवर डोर ओपन करूंगा इस साइड, तो पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट है। डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए सिल्वर डोर ओपनर है। यहाँ पे आपका सिक्योरिटी लाइट दी गई है, पावर विंडोज मिलेंगी, इल्यूमिनेटेड बटन्स मिलेंगे, ORBM फोल्ड अनफोल्ड का ऑप्शन और एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल यहाँ मिलेगा। वाटर बॉटल स्पेस है, 8 स्पीकर्स मिलते हैं गाड़ी के अंदर। इलेक्ट्रिकली हाइट एडजस्ट का ऑप्शन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट मिलेगी 8 वे। फ्रंट की दोनों सीट वेंटिलेटेड मिलेंगी, कॉर्निंग एयरबैग्स मिलेंगे। यहाँ पे आप देखोगे ब्रेक और एक्सीलेटर पे मेटल ट्रीटमेंट मिलेगा, डेड पैडल है। यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स दिए गए, हेडलाइट लेवलर। यहाँ कुछ ब्लैक ट्रीटमेंट आपको मिलेगा AC वेंट्स पर। यहाँ सिल्वर ट्रीटमेंट भी यहाँ पे दिया गया है। चलो चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। अब मैं बैठ चुका हूँ Volkswagen वर्टस GT प्लस स्पोर्ट्स की ड्राइवर सीट पे, जो कि DCT 7 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आपको मिल जाती है। उसके साथ क्या क्या मिल जाता है, जैसे DCT स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट के अंदर आपको पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट मिलेगा। यहाँ पियानो ब्लैक फिनिश का A पिलर, B पिलर, C पिलर, रूफ वगैरह सब आपको ब्लैक कलर के अंदर मिलेगा। कहीं भी बैज कलर का ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, पूरा ही ब्लैक आउट है। बट यहाँ थोड़ा थोड़ा सिल्वर आपको मिल जाएगा। इसमें जैसा मैंने आपको बार बताया था क्रोम ट्रीटमेंट भी मिल जाता है, उसमें जगह जगह पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट भी गाड़ी के बाहर की साइड मिल जाता है।
स्टीयरिंग की बात करें, स्टीयरिंग यहाँ फ्लैट बॉटम है, 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा, पूरा रेदर रैप है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ आपको मिल जाएगी, जो कि टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट दोनों एडजस्टमेंट इसके अंदर आपको दी गई हैं। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको स्टीयरिंग के अंदर मिल जाएगी। यहाँ जैसे स्पोर्ट वेरिएंट है तो यहाँ सिल्वर और रेड कलर का ट्रीटमेंट है, जगह जगह सीट्स पे भी जैसे यहाँ रेड कलर का ट्रीटमेंट दिया गया है। ये देखिए लेदर के साथ स्टिचेस दिए गए स्पोर्ट फील कराने के लिए। ब्लैक रैप के साथ लेदर स्टिचेस यहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। जीटी की बैजिंग, एयर बैग टोटल 6 मिलेंगे गाड़ी के अंदर। यहाँ आपके कुछ क्रूज कंट्रोल यूनिट दी गई है इस जगह पे, और यहाँ पे आपका एक कस्टमाइज बटन भी दिया गया, मीटर के कंट्रोल्स भी यहाँ आपको मिल जाएंगे। वॉक्सवैगन का लोगो, यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए, वॉइस कमांड के लिए भी दिया गया। DCT 7 स्पीड ट्रांसमिशन है, तो यहाँ आपको पेंडल शिफ्टर्स भी मिलेंगे दोनों तरफ प्लस माइनस। यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स है, यहाँ पे आपका लो बीम हाई बीम टर्न इंडिकेटर के लिए, और पास के लिए यहाँ पे कंट्रोल दिया गया है, लीवर दिया गया है जो पास करने के लिए आप डिपर मारते हैं, और टर्न इंडिकेटर के लिए यहाँ पे लो बीम हाई बीम के लिए सारे कंट्रोल इससे काम करेंगे। मीटर आप देखोगे कुछ इस तरह का मीटर मिलेगा, मुझे इसकी लाइट्स ऑन करनी पड़ेगी। ये देखो कुछ इस तरह का मीटर मिलेगा, पूरी डिजिटल स्क्रीन है। यही आपको स्लाविया के अंदर मिलता है, कुछ इसी तरह के लेआउट के साथ। टाइम आ रहा है, वेदर टेम्परेचर आ रहा है, इंजन टेम्परेचर गेज यहाँ पे है, पेट्रोल गेज यहाँ पे, किलोमीटर्स वगैरह आपको नीचे शो करेगा। डिजिटल टेकोमीटर मिल जाता है कुछ इस तरह का, और साइड में स्पीड मीटर है। इसके अलावा आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हो, यहाँ से लेआउट भी इसका चेंज हो जाएगा। कैसे लेआउट चेंज होगा, ये देखिए यहाँ आप नो डिस्प्ले, ड्राइविंग डाटा, और इकोनॉमी, एवरेज इकोनॉमी, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, एवरेज स्पीड, गियर डिस्प्ले, रिफ्यूल क्वांटिटी, ऑयल टेम्परेचर, ऑडियो, टेलीफोन, स्टीयरिंग एंगल, क्लोज, ये सारे फीचर्स आपको सेटिंग्स भी यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, ये हम सेटिंग पे करेंगे तो ड्राइविंग डाटा, इकोनॉमी, एवरेज इकोनॉमी, डिस्टेंस, टाइम वगैरह ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारे कंट्रोल्स हमें यहाँ मिल जाते हैं, और बीच में आपको यहाँ इसमें फ्यूल इकोनॉमी भी आपको पर लीटर किलोमीटर शो करेगा। विंडोज के लिए वेंट यहाँ है, यहाँ पे ट्विटर्स मिल जाएंगे। ट्विटर्स पे आपको यहाँ साउंड की बैजिंग है, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। यहाँ आपको तकरीबन 10 इंच का इन्फोटेन सिस्टम मिल जाता है, जिसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिलेगा विद 8 स्पीकर्स। 8 स्पीकर इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 8 स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिल जाता है। वहीं रिवर्स कैमरा क्वालिटी आपको DCT है, खड़ी गाड़ी में गियर नहीं चेंज करनी चाहिए, वरना करके मैं दिखा देता। यहीं आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ का कंट्रोल मिलेगा, यहीं सेटिंग्स मिलेगी। टाइम आ रहा है ऊपर वायरलेस चार्जर की, जैसा आप फोन चार्जिंग पे यहाँ रखोगे तो उसका नोटिफिकेशन भी यहाँ आपको आएगा, स्टार्ट चार्जिंग। ठीक है, यहाँ नोटिफिकेशन भी आएगा, और ये चार्जिंग स्टार्ट इसके अंदर हो चुकी है। वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है नीचे, कुछ इस तरह की स्क्रीन है। नीचे देखोगे 2 AC वेंट हैं, यहाँ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट दी गई है, सिंगल जोन टेम्परेचर मिलेगा। फ्रंट रेयर डिफॉगर के लिए बटन्स दिए गए हैं, यहाँ पे एयर प्योरीफायर के लिए भी एक नोटिफिकेशन मेंशन किया हुआ है इन्होंने के एयर केयर के नाम से। यहाँ एक MID मिलेगी छोटी सी, 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है, और नीचे वायरलेस चार्जिंग पैड भी आपको मिल जाता है। कुछ इस तरह का DCT 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन के साथ कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा। ये आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। यहाँ ट्रैक्शन ऑन ऑफ, आइडल ऑन ऑफ, ट्रैक्शन ऑन ऑफ तो ऊपर था, आइडल ऑन ऑफ। ये दोनों फ्रंट की सीट वेंटिलेटेड है, उसके कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए। मैनुअल हैंड ब्रेक्स है, 2 कप होल्डर्स है, 12 वोल्ट का आउटपुट यहाँ मिलेगा। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट स्लाइडेबल मिलेगा, ब्लैक में है, और सॉफ्ट टच के साथ ये मिलेगा। ग्लो बॉक्स ओपन करोगे, कूल्ड ग्लो बॉक्स स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा। एम्बिएंट लाइटिंग है, यहाँ पूरा प्यालू ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट है। हैजार्ड लाइट के लिए बटन यहाँ पे दिया गया है। म्यूजिक सिस्टम में बाकी थोड़ा मेरे हिसाब से दूर है, हालांकि मैंने सीट पे पूरी पीछे करी हुई है, बट ठीक है चलो, जहाँ पे भी दिया गया। अब चलते हैं सेकंड रो में। मैं जैसे इसका सेकंड रो के लिए डोर ओपन करूंगा, तो डोर पैनल पे वही पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट है जैसा मैंने आपको ड्राइवर डोर पर दिखाया था। ड्राइवर डोर पे पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट था। यहाँ सिल्वर डोर ओपनर मिलेगा लॉक अनलॉक के लिए। ये गिलास अप डाउन करने के लिए, लॉक अनलॉक के लिए कोई बटन नहीं दिया गया। ये विंडो अप डाउन करने के लिए ये इल्यूमिनेटेड बटन आपको मिलेगा। पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच में दिया गया। यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं सेकंड रो में। सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाएगा विद 2 कप होल्डर। रिक्लाइन एंगल काफी अच्छा मिल जाता है। 2 AC वेंट है, टाइप C चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं 2। पूरा ब्लैक है तो थोड़ा गाड़ी कंजस्टेड से आपको लगेगी। यहाँ वाइट लाइट भी दी गई है इस जगह पे। ठीक है, 2 लाइट यहाँ पे आपको कैबिन के अंदर मिल जाएंगी।
कि चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह यहाँ है, सीट कंफर्ट वगैरह काफी बढ़िया है। अब बात करें इसके बूट स्पेस की, वही जैसा मैंने आपको एक बार स्कोडा में दिखाया था, तो ये देखो सिर्फ टच करो, इलेक्ट्रिक टेल गेट नहीं है, बट इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से काम करता है कि आप बटन प्रेस करोगे और यहाँ आपका 521 लीटर का बूट स्पेस आपके सामने होगा टेल गेट खुलने के बाद। लाइट भी यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील और टूल्स मिल जाते हैं। नीचे वो म्यूजिक सिस्टम के लिए एक डिवाइस लगाया गया है। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। अब जैसे मैं इसका बोनट ओपन करूंगा, ऊपर इंसुलेशन पैडिंग वगैरह तो नहीं दी गई। यहाँ 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज TSI EVO विद ACT पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि पावर प्रोड्यूस कर रहा है 148 bhp की DCT ट्रांसमिशन के साथ, और टॉर्क जनरेट कर रहा है 250 न्यूटन मीटर्स का। BS6 फेज 2 के साथ है। 0 to 109.27 सेकंड में ये कवर कर लेती है। और ARI के अकॉर्डिंग माइलेज अगर DCT ट्रांसमिशन के साथ इसकी माने जाए तो 19.62 किलोमीटर पर लीटर ये गाड़ी माइलेज देती है। 883 किलोमीटर फुल टैंक पे चल सकती है। स्पोर्ट्स मोड भी इसमें आपको मिल जाता है। फ्यूल टैंक 45 लीटर का है। 45 लीटर के टैंक में ये गाड़ी 883 किलोमीटर चल सकती है। तो ये था आपका Volkswagen Virtus GT प्लस स्पोर्ट्स का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी को लेकर आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में देके जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय। भारत माता की जय।